दोस्तों, आज साउथ सिनेमा में यूं तो कई सितारे काम कर रही हैं, मगर जिस सितारे ने अपनी मौत से सभी को झकझोर कर रख दिया है वह है पुनीत राजकुमार, जिन्होंने अपनी दरियादिली के साथ साथ साउथ इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक सुपर हिट फिल्में देकर सभी का खूब मनोरंजन किया था। मगर साउथ सिनेमा को एक अलग लेवल पर पहुंचाने वाले ये सितारे आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। इसी वीडियो में हम आपको इस नेक दिल के कारनामों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने करियर में 12 फिल्में सुपरहिट फिल्में दी थी। कई बार इन्हें अपने रंग की वजह से काफी कुछ सहना पड़ा था, पर इसके बावजूद उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। चलिए जानते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में, मगर उससे पहले आप अभिनेता पुनीत राजकुमार के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का जन्म 17 मार्च 1975 में तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था। आपको बता दें, पुनीत राजकुमार का असली नाम लोहित राजकुमार था, मगर लोग इन्हें प्यार से अप्पू कहकर पुकारते थे, जिसके पीछे की बड़ा वजह रही, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। ऐसे तो पुनीत राजकुमार फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे, जिनके पिता राजकुमार प्रोफेशन से एक अभिनेता थे, जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री कई फिल्मों में काम किया था और आज भी इनके पिता को साउथ सिनेमा को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए जाना जाता है। वैसे तो पुनीत राजकुमार के पिता की बदौलत इन्हें कई इंडस्ट्री से फिल्में ऑफर होती गई, लेकिन उन्होंने ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ फिल्मों में काम किया। इन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें से 90% फिल्में सक्सेसफुल रही थी। बताते चले, पुनीत राजकुमार अपने 5 भाई बहनों में सबसे ज्यादा छोटे थे। आप सभी को शायद ही मालूम होगा कि जाने माने शिवराज कुमार इनके बड़े भाई हैं, जिनकी गिनती कन्नड़ सुपरस्टारों के टॉप एक्टर में की जाती है। बताया जाता है कि पुनीत राजकुमार जब 6 साल के थे तो इनकी फैमिली मैसूर शिफ्ट हो गई थी। इनके पिता राजकुमार पुनीत राजकुमार और इनकी बहन को अपनी फिल्म के सेट पर ही रखते थे, जिसके चलते पुनीत राजकुमार की पढ़ाई इतनी ज्यादा नहीं हो पाई थी। इनकी शुरुआती पढ़ाई ट्यूशन के माध्यम से हुई थी और साथ ही इन्होंने पढ़ाई के साथ ही अपने पिता की फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था, जिनमें से इन्हें सबसे पहले साल 1976 में मात्र 6 महीने की उम्र में प्रेम दा कनिकेक में नजर आए थे। जिसके बाद पुनीत राजकुमार ने बतौर बाल कलाकार कई फिल्मों में काम किया, जिनमें इन्हें साल 1986 में आई फिल्म बेटड हुवू के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। पुनीत राजकुमार ने साल 2002 में बतौर मुख्य अभिनेता अपने करियर की शुरुआत की अप्पू फिल्म से, जिसमें इनके अभिनय को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया था। इनफैक्ट आपको बता दें कि इस फिल्म में अभिनेता पुनीत राजकुमार ने गाना भी गाया था, जिसके चलते इस फिल्म ने काफी अच्छा कलेक्शन भी किया था। साथ इस फिल्म को कई और भाषाओं में प्रस्तुत किया गया था। इस फिल्म में काम करने के बाद इनके हाथों एक से बढ़कर एक फिल्में आई, जिनमें आकाश, अरसू, मिलन और वंशी जैसी फिल्मों में भी काम किया, जिनमें अरसू फिल्म के लिए पुनीत राजकुमार को फिल्म फेयर पुरस्कार और मिलन फिल्म के लिए कर्नाटक राज्य के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी 14 फिल्में लगातार कम से कम 100 दिनों तक सिनेमा घरों में बनी रही। वे कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के पहले एक्टर थे जिन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। बता दें कि साल 2000 में चंदन तस्कर वीरप्पन में पुनीत राजकुमार का अपहरण कर लिया था। इस घटना के बाद राज्य में तनाव की स्थिति भी पैदा हो गई थी। पुनीत राजकुमार के फैंस सड़कों पर उतर आए थे। पुनीत राजकुमार के फैंस को काबू में करने में सरकार के भी पसीने छूट गए थे। करीब 108 दिनों के बाद वीरप्पन और सरकार के बीच सहमति बनी, जिसके बाद पुनीत राजकुमार को छोड़ दिया गया था। इसके अलावा बताया जाता है कि पुनीत राजकुमार को अपने रंग की वजह से भी काफी कुछ सुनना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद पुनीत राजकुमार ने इन सभी को पीछे छोड़ते हुए तमिल इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई। तो जब ये फिल्मों में काम करते थे तो अपनी एक फिल्म का करीब 8 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते थे। आप सभी को बता दें कि फिल्मों में अपनी एक्टिंग से सभी के दिलों को जीतने वाले अभिनेता पुनीत राजकुमार एक सर्वश्रेष्ठ डांसर भी थे, जिन्होंने कई फिल्मों में अपनी डांसिंग स्कूल से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। आपको बता दें, इन्हें लोग अल्लू अर्जुन की तरह स्टाइलिश स्टार की कैटेगरी में शामिल करने लगे थे, क्योंकि अभिनेता पुनीत राजकुमार जब फिल्मों में डांस करते थे तो लोगों की इन पर से नजर नहीं हटती थी। मगर इस सुपर टैलेंटेड एक्टर पुनीत राजकुमार ने 29 अक्टूबर को अपने आखिरी सांसें ली और दुनिया को अलविदा कह गया। मगर इस सुपर टैलेंटेड एक्टर पुनीत राजकुमार ने 29 अक्टूबर को अपने आखिरी सांसें ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। जी आपको बता दें कि जिम में वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ने से पुनीत राजकुमार का निधन हो गया था। उनके निधन से पूरे कर्नाटक में शोक की लहर छा गई थी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी अस्पताल पहुंचे थे। पुनीत राजकुमार के असमय निधन से उनके प्रशंसकों को भी गहरा झटका लगा था। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल और उनके घरों के बाहर
जमा होकर और रोने लगे थे। उनकी फैन फॉलोइंग का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कर्नाटक की सरकार को हालातों को काबू करने के लिए कई इलाकों में धारा 144 लागू करनी पड़ी थी। उनके निधन की खबर के बाद कर्नाटक में सभी थिएटरों को बंद कर दिया गया था। आपको बता दें, सुपर टैलेंटेड एक्टर राजकुमार तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जाते जाते समाज सेवा करने में भी अपने आप को पीछे नहीं रखा। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ इंडस्ट्री के दमदार एक्टर पुनीत राजकुमार ने अपने जिम में 1800 अनाथ लड़कियों को पालने की पूरी जिम्मेदारी उठाई थी, जहाँ पढ़ाई से लेकर उनके खाने पीने का सभी खर्च उठाते थे। तो वहीं दूसरी तरफ इन्होंने जाते जाते ऐसा कारनामा कर दिया कि लोग इन्हें भगवान की तरह पूजने लगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्टर ने मरने से कुछ समय पहले ही अपने नेत्र दान करने की घोषणा कर दी थी और आज उनकी वजह से 4 लोगों की आंखों की रोशनी वापस आ गई। आप सोच रहे होंगे कि आदमी की आंखें तो 2 ही होती है, फिर 4 लोगों की रोशनी कैसे वापस आ गई? चलिए बताते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि दिवंगत एक्टर की एक आंख 2 मरीजों को दी गई। कार्निया के ऊपरी और भीतरी स्तक को अलग अलग निकाल लिया गया। इसे फिर ऊपरी कानियों के जरूरतमंद मरीजों में ट्रांसप्लांट कर दिया गया और इस तरीके से उनकी आंखें 4 लोगों को नेत्रदान कर दिया गया। बताया जाता है कि इनके परिवार में नेत्रदान करने की परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। पुनीत के पिता ने भी साल 2006 में नेत्रदान किया था। बस इसी परंपरा को बढ़ाते हुए पुनीत राजकुमार ने जाते जाते ये करिश्मा कर दिखाया। इसलिए तो पुनीत जाते जाते भी दुनिया के दिलों में बस चुके हैं। तो दोस्तों, आप अपने फेवरेट एक्टर पुनीत राजकुमार के इस दरियादिली के बारे में जानकर क्या कहना चाहते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साउथ जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।